हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 14 जुलाई और आज हम 14 जुलाई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच इंडियन सिटी द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बीन अनाउंस टू सेटअप। ठीक है, सो किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। सो किस शहर में की गई, ये की गई है पटना में। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। बिहार की राजधानी पटना में जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अब दोस्तों, ये क्यों किया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ पर। सो ये किया है क्योंकि गंगा रिवर, आप जानते होंगे गंगा रिवर में जो है डॉल्फिन पाई जाती है। इसके जो है मतलब कि रखरखाव के लिए, ताकि ये लुप्त प्राय ना हो जाए, जिसके कारण जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। जिस प्रकार बाघ के लिए किया गया था, मतलब कि उसके संरक्षण के लिए, इसी प्रकार जो है डॉल्फिन जो कि पटना में इसको स्थापित किया गया अनुसंधान केंद्र, इसको भी संरक्षण के लिए किया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, इस प्रकार की ये दिखती है। क्लियर है। अब चलिए बात कर लेते हैं बिहार से। तो बिहार के बारे में, इसकी कैपिटल क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। लोकसभा सीट यहाँ की 40 और राज्यसभा कितनी है? 16। विधानसभा 243। मैप में आप इमेज में देख सकते हैं, ये रही आपका बिहार। क्लियर। चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं वन बाय वन। राज्य के मुख्यमंत्री मतलब कि नीतीश कुमार ने उद्यमी योजना की शुरुआत की है, और राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है। वहीं राज्य के जैव प्रमाणित जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। ठीक है, और बिहार के शाही लीची को भी यूनाइटेड किंगडम निर्यात की गई है। राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी को रद्द कर दिया गया। सो दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इनका डेली रिवीजन करना है, जिस प्रकार मैं आपको कराता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो ब्रिटिश बिलियनर रिच ब्रांसन हैज रिसेंटली बिकम विच मीन्स बिलियनर टू फ्लाई इन स्पेस। सो ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए। सो कौन से बने हैं दोस्तों? ये बने हैं पहले। सो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पहले बने हैं ये जो रिचर्ड ब्रैंसन है, जो अरबपतियों की मतलब कि अरबपति है, जो ब्रिटिश के, ये पहले अंतरिक्ष में यात्रा करने उड़ान भरने वाले पहले अरबपति बन गए हैं। यदि बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सो पहले ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति बन गए, और उन्होंने वर्स यूनिटी, याद रखना वर्स यूनिटी, विशेष रूप से वर्जिन गैलेक्टिक विधि द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष विमान पर सवार होकर न्यू मैक्सिको में बेस से उड़ान भरी है। वहीं VSS यूनिटी पर सवार 6 सदस्यीय दल ने पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अंतरिक्ष में लगभग 1 घंटा बिताया। सो कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और अंतरिक्ष में कितने समय बिताया इन्होंने? 1 घंटा। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट क्राइटोगोमिक गार्डन हैज़ बीन इनोग्रेट रिसेंटली। सो हाल ही में जो भारत के किस राज्य के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। सो किस राज्य में किया गया है? ये किया है उत्तराखंड में। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। उत्तराखंड में जो है हाल ही में जो है भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। यदि बात करें उत्तराखंड से, कैपिटल क्या है इसकी? विंटर कैपिटल है इसकी देहरादून, और समर कैपिटल है गैरसन। गवर्नर कौन है यहाँ की? बेबी रानी मौर्य, और चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। राज्यसभा की सीट कितनी है? 3 है, और लोकसभा सीट 5 है। वहीं विधानसभा है 17। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड से डिटेल जो कि मैंने आपको बताई है। अब चलिए मेरे साथ रिवीजन कर लिए जिन पॉइंट्सों को आप नहीं जानते। पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, और राज्य सरकार ने कॉर्बेट और राजीव टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है। राज्य में हिमालय लाल लोमड़ी की प्रजाति को देखी गई है, और राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया। दोस्तों, 4 धाम यात्रा को स्थगित किया, और जो है साथ ही में जो अभी ये जो मतलब कांवड़ जाती है हरिद्वार, इसको भी इसने जो है कोविड-19 के कारण जो स्थगित कर दिया गया है।
महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। किसानों के लिए 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरण योजना का शुभारंभ किया है उत्तराखंड में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो स्टीफन लोफेन हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अगेन। सो स्टीफन लोफेन जो है ये किस देश के जो फिर से प्रधानमंत्री बने, किस देश के बने, ये बने हैं स्वीडन। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस देश में क्या होता है, विश्वास मत, ये अपने विश्वास मत जो है हार गए थे, बड़ी मुश्किल से ये अपने बचे थे और उसके बाद जो है ये मतलब कि स्टीफन लोफेन जो है स्वीडन के दोबारा से जो है प्रधानमंत्री बन गए। यदि बात करें हम स्वीडन के बारे में, तो दोस्तों स्वीडन जो है एक यूरोपीय कंट्री है और स्वीडन की राजधानी क्या, स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है, यहाँ की स्वीडिश क्रोन है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के स्टीफन लोफेन। स्वीडन की संसद का नाम क्या, रिक्सडॉग। ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम रिनोड आयुर्वेदा फिजिशियन डॉक्टर पी के वॉरियर हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 इन विच स्टेट्स। सो हाल ही में प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पी के वॉरियर का हाल ही में किस वर्ष की आयु में निधन हुआ। सो कितने वर्षों की आयु में हुआ, ये 100 वर्षों की आयु में निधन हुआ। कहाँ पर हुआ, इस पर पहले से टिक लगा हुआ, केरल में। सो दोस्तों डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माना जाता है कि इनके निधन होने से जो है ये आयुर्वेद का भी निधन हो गया है। सो आपने ये याद रखना है। इमेज में चलिए इसकी इमेज तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हु आर रिसेंटली इनोग्रेट द श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ये किया है मनोज सिन्हा, जो कि हैं किसके, मतलब कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके द्वारा ही जो है श्रीनगर में जो है स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब ये क्यों किया गया, दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है किया गया और वहाँ पे जो है मतलब ये विकास करेंगे ताकि जो पर्यटन प्रभावित हो और यहाँ पे जो है आए। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में। सो कैपिटल क्या है इसकी, विंटर कैपिटल जम्मू, ठीक है, और इसकी जम्मू है और समर कैपिटल क्या है, श्रीनगर, जहाँ पर जो स्मार्ट सिटी जो है का उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा के द्वारा। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। लोकसभा सीट है 6 और राज्यसभा 4 और विधानसभा 184। मैप में आप स्थिति देख सकते हैं, ये रहा आपका कश्मीर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें यदि कश्मीर से, सो आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन हुआ कश्मीर में और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है। हाल ही में 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित हुए और राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया और जम्मू मतलब कि कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ऑर्डर शेर बहादुर देवुबे टू मेड प्राइम मिनिस्टर विद इन 2 days। सो हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर शेर बहादुर देवुबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया। सो ये दिया है नेपाल के। सो 20 का बिल्कुल राइट आंसर नेपाल के जो है मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने जो है किसको नाम है इनका शेर बहादुर देवबा को जो है 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की। अब दोस्तों ये क्यों की, इसकी बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया होगा यहाँ पे जो है क्या हुआ था, मतलब कि 22 मई को जो है संसद भंग हो गई थी। सो नेपाल के जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, उन्होंने जो है मतलब कि विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर, उन्होंने किसने, केपी शर्मा जो ओली है वो कौन है, यहाँ के पीएम है, ठीक है। इन्होंने सिफारिश की किससे, प्रेसिडेंट से। कौन है प्रेसिडेंट, विद्या देवी भंडारी की 22 मार्च को संसद भंग कर दी जाए। तो जिसके कारण जो है अब 2 दिन के लिए जो है शेर बहादुर देवुबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो विच इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द जूनियर चैंपियनशिप टाइटल एट विंबलडन। सो भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो किसके द्वारा जीता गया, ये जीता है किसने, समीर माथुर ने। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर समीर माथुर ने, जो हाल ही में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इन्होंने इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता। अब यदि बात करेंगे तो भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हाल ही में इतिहास रचा और इन्होंने जो है विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता, ये आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। जो फाइनल मुकाबले में हम वतन, क्या नाम है,
हमवतन विक्टर लीलोव को सीधे सीटों मतलब कि 7-5 और 6-3 कितने से हरा? 7-5 और 6-3 से इन्होंने हराकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो वेयर हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ज्वेलरी बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। सो दोस्तों ये मैंने जो रिवीजन के लिए रखा है क्वेश्चन, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ पाया गया? ये पाया गया जर्मनी में। सो 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। माना जाता है कि 51,000 साल पुराना जो है ये आभूषण है, जो कि हिरन के जो मतलब कि हिरन के जो नाखून होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। और 40,000 बाद मतलब कि 40,000 पहले जो इसका क्या कहते हैं यूज़ करना जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, अब ये यूज़ नहीं किया जाता 40,000 पहले। क्लियर। अब चलिए बात करते हैं जर्मनी के बारे में। सो ये जो है यूरोपीय कंट्री है, इसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मन की करेंसी यूरो है। जर्मन के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। जर्मन की सबसे लंबी नदी कौन है? राइन नदी, जो कि कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट में। ये भी आपने याद रखना है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। रिसेंटली इन विच अफ्रीकन कंट्री अ न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन सेट फॉर फाइंडिंग द सेकंड लार्जेस्ट डायमंड विद इन अ मंथ। सो अफ्रीका के किस देश ने जो एक महीने में के अंदर दूसरा बड़ा डायमंड खोजने का नया रिकॉर्ड बनाया? सो किस देश के द्वारा बनाया गया? ये बनाया है बोत्सवाना। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है बोत्सवाना ने जो हाल ही में एक महीने के अंदर जो दूसरा जो है डायमंड खोजने का रिकॉर्ड बनाया। लगभग इसका वजन जो है 1100 समथिंग कैरेट है, और जो पहला करा था उसका था 1000 समथिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि क्वेश्चन फॉर यू है। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अभी अहमद हैज़ वॉन द इलेक्शन विद अ ह्यूज मेजोरिटी। पूरी मेजोरिटी से जो है किस देश के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने, मतलब कि किस देश के हैं अभी अहमद, इन्होंने चुनाव जीता? इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने कमेंट बॉक्स में करना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। दोस्तों ये क्लास जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको छांट कर कराया जाता है आप, ताकि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।